हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे साइंस सीरीज में इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं और आज हमारा चैप्टर होगा बॉडी मूवमेंट। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आप जाइए, लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप बाकी के चैप्टर्स एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। क्लास 6 बहुत सिंपल है, ज़रा सा क्विक रिवाइज करके आधे एक पेज का नोट्स बना लीजिए। अब जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए बस 1 मिनट का अनाउंसमेंट कि हमारे इस चैनल से आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखना है। सबसे पहले हम लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे एनसीईआरटी पढ़ के। साइमल्टेनियसली आपका क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे आर्टिकल्स हो गए, जैसे आपके जैसे कुछ याद करने वाले पॉइंट्स लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो एक बेसिक एक जीएस के लेवल से होता है, वो सारा चीज़ पैरेलली चल रहा है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बेसिक है, मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि इतना सिलेबस में ये चीज़ पढ़ना है, तभी तो डेप्थ में जाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा बेसिक लेवल है, ये है लेवल 1। यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे कह दिए मूवमेंट ऑफ बॉडी इस चैप्टर में, तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत मूवमेंट का डेफिनेशन और किस तरह के बेसिक पॉइंट्स है वो पढ़ लेंगे। यही चीज़ जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे यूपीएससी के हिसाब से, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के हिसाब से, अगर उसे आगे जाके हमें पढ़ना है इन डेप्थ, तो आपको बेसिक मूवमेंट का पता है, वहाँ पे उतना नहीं टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए ये हमारा लेवल 1 होगा। इसके बाद हमारा आएगा लेवल 2, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक्स जो कि आपके प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए। एंड फिर जब ये सारा होगा तो इसके साथ ही पैरेलली हमारा शुरू हो जाएगा लेवल नंबर 3, जिसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज या जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स, ये करेंगे। और इसके साथ साथ सीसैट, जो कि आपका पेपर 2 होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हमारे चैनल से इतने सारे आपको एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। इसके अलावा भी एज एंड व्हेन जो भी आपका स्पीशीज़ है या कुछ भी अदर फैक्ट्स है, वो आपको छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से शॉर्ट्स में दिए जाएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स। तो अब इसके बाद किसी भी तरह का आपको क्वेरी है तो आपको हम बता दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्लांट या एनिमल, सिर्फ बोल रहा है बॉडी, मतलब कोई भी लिविंग है उसमें क्या तुम्हारा मूवमेंट होगा, मतलब कैसे वो अपने शरीर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या तो पूरा पॉइंट ही चेंज कर ले या रहे वहीं पे, बस हाथ पैर का मूवमेंट हो या पत्तों का मूवमेंट हो। तो यहाँ हम दोनों चीज़ के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, प्लांट्स के भी रिस्पेक्ट में और एनिमल्स के भी रिस्पेक्ट में। और बहुत बेसिक है, एकदम बहुत बेसिक, आपको सारा आता होगा, बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 29-40 मिनट का लेक्चर है, फटाफट आप इसको सुन लीजिए। तो इसमें क्या है कि अगर हम शुरू करें कि कैसे समझना है, तो बस 5 मिनट आप ध्यान से सुनिए कि मूवमेंट करने का ज़रूरत ही क्यों होगा। हो सकता है कि हमारे टेबल पे ग्लास रखा है, उसमें पानी है और उसको पीना है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ से उस ग्लास को पकड़ेंगे और वहाँ से उठा के अपने मुंह तक लाएंगे ताकि हम पानी पी सकें। तो ये भी तो एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। बस ये है कि इसमें आपका शरीर पोजीशन नहीं चेंज किया, शरीर वही है, बस क्या है कि ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के आपके बॉडी के पास लाया। या ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल जो है किसी बैट्समैन ने मारा और आप बॉल के पीछे भाग रहे पकड़ने के लिए, तो ये भी एक मूवमेंट है। लेकिन ये मूवमेंट क्या आपका लोकोमोशन कहलाता है, क्योंकि लोकेशन बदल गया। आप अपने शरीर को हमेशा क्या कर रहे हो, लोकेशन बदल रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते जा रहे हो ताकि आप बॉल को पकड़ सको। तो यहाँ पे 2 टर्म आया, एक आया जब हम लोकेशन को चेंज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन, और एक होता है जनरल टर्म। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे हम बोल दिए लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया बॉय, तो बॉय एक जनरल हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन उसी बॉय में अगर हम कोई नाम ले लिए जैसे सचिन, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक, कि सारे बॉय में से जितने सचिन है सिर्फ उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मूवमेंट जनरल चीज हो गया, लोकोमोशन क्या है, स्पेसिफिक।
मूवमेंट में हो सकता है कि कोई चीज पोजीशन ए से आपका पोजीशन बी भी जा सकता है, या हो सकता है कोई चीज पोजीशन ए पे ही है बट उसके बॉडी का जो पार्ट्स है वही सिर्फ मूव कर रहा है। तो इसको ध्यान से अच्छे से आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, आपका नोट्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरा नोट शायद हमको फायदा करे, आपको न करे, इसलिए पहले समझ लीजिए। तो मूवमेंट ये हुआ, मतलब इसमें दो केस आ गए। बट लोकेशन ये कहता है ना कि लोकेशन बदलेगा ही बदलेगा, लोकेशन विल चेंज या लोकेशन चेंजेस। मतलब है हम यहां पे एक फ्रेज यूज कर सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट नीड नॉट बी लोकोमोशन। जैसे ये शरीर का पार्ट जो मूव कर रहा है, मतलब हो सकता है सारे मूवमेंट्स आपके लोकोमोशन नहीं हो, क्योंकि हो सकता है शरीर एक ही जगह है बट उसका हाथ पैर जो है वो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, लेकिन पूरा एंटायर बॉडी एक ही जगह फिक्स है। अब दूसरी बात यहां पे आती है स्टोरी कि ठीक है प्लांट है एनिमल है, दोनों में मूवमेंट होता है, लेकिन क्या लोकोमोशन भी दोनों में होता है? तो आप कहोगे कि यूजुअली एनिमल्स में होता है, बट यूजुअली देखना साइंस में हमेशा जनरली, मोस्टली या यूजुअली टर्म यूज करना है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो यूजुअली आपका प्लांट में लोकोमोशन नहीं सिर्फ मूवमेंट होता है, और यूजुअली एनिमल्स में दोनों पॉसिबल है। अब प्लांट्स क्यों करेगा मूवमेंट? तो आप देखो कि हवा चल रहा है तो पत्ते क्या करते हैं, फ्लटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं, ताकि जो गैसेस है वो जल्दी जल्दी बॉडी में जो एक्सेस है वो बाहर निकल सके, और जो बाहर से जरूरत है वो बॉडी के अंदर आ सके। या फिर टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई जिसे कहते हैं, उसे आप छूते हो तो उसका पत्ता सिकुड़ जाता है। तो ये एक रिस्पॉन्स है कि टच होने से उसके अंदर कुछ सेंसेशन लगा और उसके पत्ते सिकुड़ गए। पानी कम हो गया, पत्ते सिकुड़ गए, पानी दे दिए, पत्ते जो है वो रिजिड हो गए, अपने नॉर्मल शेप में आ गए, नॉर्मल आकार में वो आ गए। तो ये भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। जमीन के अंदर जो उसका जड़ है पौधे का, वो आपका पेनिट्रेट घुसता हुआ जा रहा है ताकि जमीन से पकड़ मजबूत कर सके, एंकरेज ये हो सके स्ट्रांग, तो वो भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। लाइट की तरफ आपका स्टेम और ब्रांचेस ग्रो करता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। लेकिन पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि वो लोकोमोशन नहीं। एनिमल में दोनों चीज पॉसिबल है। तो अब बारी बारी से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट क्विक एनसीईआरटी की रीडिंग दे लेंगे। तो प्लांट्स की बात करते हैं, पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सिंपल है। प्लांट्स में आपका क्या होता है, यूजुअली मूवमेंट्स, रेयरली लोकोमोशन। कि कभी ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलना है कि लोकोमोशन होगा ही नहीं। रेयर सिचुएशन में कभी कभार, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स है, पानी की धारा के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह बह जाते हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोकोमोशन हो गया। अब उसके बाद क्या है कि अभी जस्ट एक स्टेटमेंट लिखा है, नोट करके आपको लिख लेना है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, but all movements need not be locomotion। तो प्लांट में किस किस तरह का कैसा कैसा मूवमेंट होता है। टाइप्स ऑफ, और ये एकदम जनरल 6 क्लास के लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो क्या हो सकता है, इन रिस्पॉन्स टू टच, इन रिस्पॉन्स टू टच, जैसे होता है आपका किसमें, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, कैसा पत्ता था उसका, ऐसे रिजिड, इस तरह से इसको टच कर दिया, टच करने के बाद ये क्या हो गया, ऐसे करके पूरा सिकुड़ गया, ऐसे पूरा सिकुड़ गया, पूरा सिकुड़ गया। तो हम इसी को कहते हैं क्या है कि टच के रिस्पॉन्स में पत्तों ने कुछ चेंजेस शो किया, तो ये एक तरह का मूवमेंट है। तो टच के रिस्पॉन्स में हो गया। या दूसरा हो सकता है टुवर्ड्स लाइट,
तो किसी भी चीज का लाइट की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, फोटोट्रॉपिक। देखो ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शन, सिंपल मतलब है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की तरफ है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका स्टेम का। यूजुअली भाई कुछ स्टेम तो आपके जरूर अंडरग्राउंड होते हैं जैसे पोटैटो, जिंजर, लेकिन यूजुअली जो आपके स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। तीसरा हो गया टुवर्ड्स ग्रेविटी, जमीन के अंदर ग्रो करेगा ताकि वो जमीन से पकड़ बना सके, तो ग्रेविटी के तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ, तो क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिक, अर्थ के ग्रेविटी की तरफ। जैसे एग्जाम्पल रूट्स, यूजुअली कभी कभी कुछ रूट्स होते हैं जो कि जमीन के बाहर ग्रो करते हैं, जो कि हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमैटोफोर नाम का होता है। अभी फिलहाल समझते हैं कि यूजुअल जो रूट होता है ना वो जमीन के अंदर ग्रो करता है। तो ये मूवमेंट जो है करता क्यों है प्लांट्स, वाई? तो प्लांट इसीलिए करता है ना ताकि टू शो रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स शो करता है ताकि जो अगर जैसे कोई किसान है या हम आप है पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसको कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा तो हम देख के समझ सकेंगे ना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ एक्सेस तो नहीं हो गया, कोई चीज़ कम तो नहीं हो गया। तो फॉर प्रॉपर रेमीडिएशन, प्रॉपर इलाज के लिए प्लांट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो रिस्पॉन्स अगर दिखाएगा, जैसे हमको आपको पेट ही दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो कुछ हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि छोटे बच्चे रोने लगते हैं, बड़ा बच्चा कहता है, उदास हो जाता है, शांत बैठता है, तो इससे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है ताकि उसका इलाज किया जा सके। तो ये रिस्पॉन्स दिखा के वो कहता है कि मेरा इलाज कर दो, तो हम इंसानों को पता चलेगा। दूसरा है टू अडेप्ट विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ ढलने में मदद करता है, इसीलिए क्या है अलग अलग तरह का मूवमेंट शो करता है। जैसे नया नया बीज जर्मिनेट किया, अंकुरित हुआ, अब उससे जो रूट स्टेम का जो पतला सा एक्सेस निकलता है वो बिल्कुल नया है इन्वायरमेंट के लिए। अब उस इन्वायरमेंट में लाइट को समझ सके, जमीन से पकड़ बना सके, पौधे को मजबूती दे सके, स्ट्रेंथ दे सके, तो तब ना जाके उस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव करेगा। तो यही उसका एक अडेप्टेशन हो गया। तो इस अडेप्टेशन के लिए उसके किसी पार्ट को क्या करना होगा, जमीन के अंदर पूरा फैलना होगा, माने मूवमेंट शो करना होगा। तो ये सब कुछ कारण है जिस वजह से प्लांट क्या करता है, आपका मूवमेंट शो करता है। अब प्लांट की बारी हो गई तो हम एनिमल्स में आते हैं, और अपना नोट बनाइए, आपको ज्यादा फायदा करेगा। एनिमल्स में अगर हम आए तो एनिमल में सबसे पहले क्या क्या होता है आप देखते होगे, बाकी एनिमल छोड़ दो, खुद को इमेजिन करो, हम लोग भी एनिमल किंगडम से ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग का मतलब क्या होता है, स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट जिसमें लेग जो है वो आपका कोऑर्डिनेट करके मिलजुल के काम करता है, तो हम क्या कहते हैं, वॉकिंग कहते हैं। एक मूवमेंट होता है रनिंग, वॉकिंग से स्पीड, मतलब स्पीड में जब हम वॉक करते हैं, जब हमारा लेग जो है कोऑर्डिनेट होके स्पीड में काम करता है तो रनिंग का है। एक मूवमेंट हो गया क्या आपका, जंपिंग। तो जंपिंग जो मूवमेंट हो गया तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जमीन के ऊपर पुश करते हैं ग्राउंड को और फोर्सफुली मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूजुअली, या कुछ लोग बैकवर्ड में भी कूदते हैं, जिसको कहते हैं कि कूदते वक्त आप क्या करते हो, चाहे पीछे की तरफ कूदना हो या आगे की तरफ, ज़्यादातर आगे कूदना आसान होता है, तो आप ज़मीन पे बहुत ज़ोर से फोर्स लगाते हो। एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन सर ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा था कि जितना हम एक्शन डालेंगे उतना ही हमको इक्वल एंड ऑपोजिट क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो आप जितना जोर से ग्राउंड को पुश करोगे, रिएक्शन उतना जोर से मिलेगा, तो आप उतनी तेजी से आगे या पीछे की तरफ कूद पाओगे। तो ये सब जो भी है आपका, जो भी अभी हम देखें, रन करना या वॉक करना या जंप करना, ये सब एक तरह से क्या है, तुम्हारा लोकोमोशन है। मूवमेंट का कौन सा स्पेशल केस है, लोकोमोशन। कुछ ऐसा भी होता है ना कि किसी भी चीज को होल्ड करना, या फिर फ्लेक्शन वाला मूवमेंट, या फिर आपका एक्सटेंशन वाला मूवमेंट, या फिर ब्लिंकिंग, हमारा जो पलक है आंखों का,
वो क्या करता है, ब्लिंक करता है, फड़फड़ाता है, ये सब एटसेट्रा, ये सब आपके किस किस में आते हैं, ओनली मूवमेंट, ओनली मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन, क्योंकि इससे पोजीशन नहीं बदल रहा है। आप जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे जो है आंख जो है पलक को झपका सकते हो। तो यहां पे ये आपका नॉट लोकोमोशन। आप जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे ग्लास, कटोरा, पेन, पेंसिल पकड़ सकते हो। फ्लेक्शन का मतलब होता है ना कि जैसे मान लो ये हाथ है हमारा, ये सपोज है कि ये हाथ है, ये सपोज है कि ये फिंगर्स है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 5 ही फिंगर्स है। ये अगर ऐसे करके खींचेगा, तो इस तरह से अगर खींचेगा तो ये सपोज 1 है, तो 1 वाला शो करता है क्या, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, सिकुड़ाना, अपनी तरफ बेंड करना, बेंड करना, मोड़ना, उसको कहते हैं फ्लेक्शन। दूसरा है कि अगर इसी को ऐसे करके इस तरफ मूव कराएगा, सेकंड, तो खींचना, उसको एक्सटेंड करना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंड करना, जब आप हाथ को पूरी तरह से खींच के खोल लेते हो तो वो कहलाता है एक्सटेंशन, और जब अपनी तरफ बाइसेप्स की तरफ मोड़ते हो तो वो कहलाता है फ्लेक्शन। अब यहां पे क्या है, ह्यूमन बॉडी में, पहले ह्यूमन पे फोकस करते हैं, बाकी अदर एनिमल्स पे भी देखेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में आपका क्या होता है, कुछ टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जो पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कुछ होता है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, नाम से लग रहा मसल्स है। मस्कुलर टिश्यू का सिंपल मतलब है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स होना, ताकि वो शरीर को क्या कर सके, फोर्स दे सके। फोर्स देगा तो वो हेल्प करेगा शरीर को क्या करने में, मूवमेंट करने में, एंड प्लस वो शरीर को हेल्प करेगा क्या करने में, लोकोमोशन करने में। उसके बाद है हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू का मतलब ही होता है कि ये आपका क्या करता है, फील करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू फील द स्टिमुलस, स्टिमुलस कि बाहर, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर क्या इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा है, उस चीज को समझने में, महसूस करने में, और उसके बाद जरूरत के हिसाब से रिएक्ट करने में। कि जैसे आप गर्म तवे को छू लिए, आपने तुरंत रिएक्ट किया, तो ये किसकी वजह से हुआ, नर्वस टिश्यू की मदद से, या नर्वस पार्ट, बॉडी के नर्वस पार्ट की मदद से होता है। या ठंडा लग गया, या फिर कि मान लो कि किसी ने आपको मार दिया एक थप्पड़, और उस एक थप्पड़ के बाद या तो आप उसको पलट के मारोगे या रोने लगोगे। तो ये जो एक रिएक्शन है मार खाने के बाद, वो फील करने में हेल्प कौन किया, नर्वस टिश्यू। फिर उसके बाद एक टिश्यू आता है जिसको और डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिंपली समझ जाइए। एपी मतलब अबव, अबव या आउटर कह सकते हो, थीलियल मतलब लेयर, जो कि तुम्हारा क्या होता है, प्रोटेक्शन, या फिर बॉडी के अंदर की चीजों को, फैट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज, जरूरत पड़ने पे सेल से बाहर निकालने, सिक्रीशन करने में मदद करे। कि ऑर्गन वगैरह के जो आउटर सरफेस पे, कोई भी ऑर्गन है अगर, जैसे मान लो ये आपका लंग्स है, ये लंग्स है इस तरह से, तो इसका जो आउटर लेयर में जो कवरिंग होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या होगा, एपिथेलियल होगा, क्योंकि इसका काम है। तो हर एक का देखिए अपना अलग अलग काम है। कनेक्टिव कह रहा है कि सारे पार्ट को हम जोड़ जोड़ के रखेंगे, और कैसे रखेंगे, इसके क्या कंपोनेंट्स है, अभी 6 क्लास में नहीं, इतना माथापच्ची नहीं करना, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। मस्कुलर बोल रहे हम मसल है। मसल बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे जो हमारे कंट्रोल में है तो स्केलेटल, नहीं है तो स्मूथ मसल, और जो हार्ट में पाया जाता है वो कार्डियक मसल। सब कुछ पढ़ेंगे बारी बारी से, अभी बस पेशेंस रखिए। जो महसूस करवाएगा ताकि हम रिएक्ट करें तो वो नर्वस है, और जो सारा काम जो अब बच गया बाकी, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, सिक्रीशन का, वो काम कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा। तो अब इसके बाद क्या है कि ये तो हो गया कि चलो ठीक है हमारे बॉडी में ये टिश्यूज हैं। अब इसके बाद हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारा जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़, जोड़ जहां पे जो है दो डिफरेंट पॉइंट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जॉइंट क्या हो सकता है, बिल्कुल फिक्स्ड हो सकता है, रिजिड हो सकता है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हमारा जो स्कल है,
जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, जिसको हम लोग आम भाषा इंग्लिश में हेड कह देते हैं ना, एक्चुअली उसका जो स्कल बाहरी वाला जो पार्ट है वो एकदम फिक्स्ड जॉइंट है वहां पे, जहां पे थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट्स हो, जहां पे थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट्स हो। जहां पे फिक्स जॉइंट हुआ वो किधर में है, स्कल में। लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट है, जैसे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। या फिर जहां पे फ्रीली मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है ना, कि दो बोन है, जैसे ये इस तरह से आपका एक बोन है और ये सपोज है कि ये दूसरा आपका बोन है, इस बीच में ना एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ना ये आसानी से क्या है कि इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे मूव कर सकता है। जैसे हमारी क्या है, उंगलियों में, फिंगर्स वगैरह में जो है पाया जाता है, या फिर जो एल्बो जॉइंट है, या फिर आपका क्या है जो नी का जॉइंट है, इन सब में आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। और जॉइंट के कई प्रकार होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप है। जैसे कुछ बेसिक टाइप समझ जाओ, कि जैसे ऐसे एक सॉकेट जैसा बना हुआ है, कि एक ऐसे सॉकेट जैसा बना हुआ है और उस सॉकेट के बीच में ऐसे बॉल जैसा घुसा हुआ है, कुछ ऐसे बॉल के जैसा, ताकि ये आसानी से इधर से इधर मूव कर सके, ऐसे मूव कर सके। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप अपने क्या करो कि हाथों को अप एंड डाउन मूव करो और कंधे के पास एकदम बिल्कुल राइट एक्सट्रीम में जाके कंधे के पास आप टच करो। आपको फील होगा कि क्या हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉकेट में बॉल के जैसा मूव कर रहा है। तो ऐसे जॉइंट को हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हमारा क्या है, शोल्डर में, या फिर आपका ये हिप में, हिप जॉइंट हो गया, इन सब में ये पाया जाता है। फिर कुछ जॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का मतलब ही, पाइवोट शब्द का ही मतलब ही होता है कि एक पॉइंट पे, कि जैसे कोई चीज यहाँ पे इस जगह पे फिक्स है, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे फिक्स है, और इसके इधर में, इसके इधर में एक पॉइंट के अलॉन्ग क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे जो हमारा एटलस एंड एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है, एटलस और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है वो पाइवोट जॉइंट है। तो नॉडिंग ऑफ हेड होता है ना, जैसे आप सर हाँ ना में हिलाते हो, वो एक्चुअली आपका कैसा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। तो ये ह्यूमन से रिलेटेड कुछ आपके जॉइंट्स है, कुछ टाइप्स है जो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वाई मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो यहाँ पे भी वही है, भाई नीड टू अडेप्ट, स्थिति के अनुसार अडेप्ट करना, वर्क करना, स्केप करना, किसी जानवर वगैरह का अटैक हो गया तो उसके लिए भाग जाना, या किसी भी तरह से तुम्हारा कोई भी चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, फूड को सर्च कर रहे हैं, अपने शिकार को सर्च कर रहे हैं, रिसोर्स को सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए जगह जगह जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये तो क्या हो गया, आपका ह्यूमन का एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके पास है क्या, अर्थवर्म ले लिया। तो अर्थवर्म का बॉडी कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से ऐसा होता है। अगर ये ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो होगा क्या, इस तरह से ऐसे बॉडी हो जाएगा। अब फिर ये अपने आप को ऐसे करके फोर्स करता है, तो इस तरह से ऐसे फोर्स करेगा तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे आगे की तरफ ऐसे हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, गेट, गेट या मूवमेंट इन अर्थवर्म। तो एक तो ये हो गया। या फिर क्या है, स्नेल का आपका दिया हुआ है कि ऐसे करके उसका इस तरह से ऐसे मस्कुलर फुट रहता है, आगे ऐसे देखोगे ऐसे एंटेना जैसा होता है, यहाँ पे ऐसा
बोनी शेल जैसा होता है। तो अब देखना क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वापस ऐसे स्ट्रेच होके रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से ऐसे ऐसे रिलैक्स हो गया। तो ऐसे सिकुड़ेगा और फिर उसके बाद फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हो गया। या फिर आप मान लो टाइगर वगैरह को ले लो, या फिर लायन को ले लो, या डियर को ले लो। यहाँ पे देखना बॉडी बहुत ज़्यादा, टाइगर लायन अगर ले ले तो ये प्रीडेटर हैं जो शिकार करते हैं, और डियर ये सब क्या हो गया कि उस शिकार करने वाले से भागते हैं। तो दोनों का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अपने आप में फ्लेक्सिबल हो, काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, और बहुत ये सब क्या होते हैं, फास्ट रनर्स होते हैं। तो ये तो हो गया भाई प्रीडेटर वगैरह का। तो इस तरह के कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अलग अलग तरह का क्या होता है, आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। तो बेसिक इतना ही है। मतलब क्या है कि एक बार क्विकली अगर आप सुने तो क्विकली क्या था हमारा कि मूवमेंट लोकोमोशन में क्या फ़र्क है, इंसान में किस तरह का है, बाकी जानवरों में कैसा है, अपने आसपास ही बस नोटिस करना है। सबने घोंगा या स्नेल देखा होगा, सबने अर्थवर्म देखा होगा, सबने कॉकरोचेस, आप यहाँ पे ऐड कर लो कॉकरोचेस वगैरह। कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के बाद क्या होता है, पंख होता है, जिससे वो जनरली ऐसे आप देखोगे कि ऐसे इस तरह से आपका कॉकरोच ऐसे करके है, इसका ऐसे पैर होता है, इधर से आपका पैर है, इधर से पैर है, इधर से पैर है, और फिर ऐसे करके एंटेना निकला होता है, यहाँ पे ऐसा काला जैसा बना रहता है। इसके बाद आप देखेंगे ना कि ऐसे करके विंग रहता है। एक पतला सा विंग रहता है ऊपर से झिल्लीदार मेम्ब्रेनियस, और उसके अंदर मोटा सा विंग रहता है। तो यूजुअली देखना ये पैर के हेल्प से क्या करता है, रन करता है, और विंग के हेल्प से, ये जो आपका विंग है, इस विंग के हेल्प से वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा। चलो लगे हाथ इस पे भी बात कर लेते हैं, बर्ड्स वगैरह। बर्ड्स के पास भी आपका क्या होता है, विंग होता है, जो कि उसको हेल्प करता है क्या करने में, फ्लाई करने में। प्लस उसका बॉडी कैसा होता है, उसका जो बॉडी है वो बॉडी आपका क्या होता है, लाइट वेट होता है। लाइट वेट होता है, क्यों होता है, ड्यू टू हॉलो बोन्स, ड्यू टू हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स को ही हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में न्यूमैटिक बोन, साइंटिफिक टर्म है। न्यूमैटिक मतलब हॉलो बोन। हॉलो बोन का मतलब है कि जैसे हमारा बोन बहुत ठोस है, उतना ठोस नहीं होता है, तब ना शरीर हल्का होगा तो उड़ सकेगा, हल्का अंदर से खाली रहता है। उसके बाद बात करें रेप्टाइल्स की, रेंगने वाला, जैसे मान लो स्नेक्स। तो स्नेक्स को आप देखेंगे कि इस तरह से ऐसे करके आपका ऐसे करके स्नेक है, इस तरह से उसका सिलेंड्रिकल बॉडी है। ये देखोगे क्या करेगा कि ऐसे ऐसे इस तरह से बॉडी को ऐसे 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 से जिगजैग मैनर में, ऐसे जिगजैग मैनर में मूव कर रहा होता है। तो ये जिगजैग मैनर में आपका, क्योंकि इसके पास क्या है, फुट नहीं है, तो ये ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं क्रॉल करना। जो अर्थवर्म करता है ना वो अलग है। अर्थवर्म क्या करता है, बॉडी पूरा से उठा लेता है, फिर जोर से जो है ग्राउंड पे पुश करता है, जिसकी वजह से गिरता है, जिसकी वजह से वो आगे धकेला जाता है। लेकिन ये क्या करता है, जमीन से सटा ही रहता है, बस रेंग रहा होता है। और सबने कहीं ना कहीं मूवीज में या किसी कार्टून में या किसी डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा स्नेक का मूवमेंट। या फिर मान लो कि फिशेस वगैरह। फिशेस आपका कहाँ होता है, पानी में होता है। पानी में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस पानी में मूव करने के लिए, कि ये जो पानी है, तो पानी क्या करता है, पानी में रहने वाले में देखोगे कि उसका बॉडी थोड़ा स्ट्रीमलाइंड होता है, कि स्ट्रीमलाइन जैसा ऐसे करके उसके पास इस तरह से ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन कुछ नहीं है, लंबा आकार है, चौड़ाई कम है, नाव के आकार का है, बोट शेप्ड। बोट शेप्ड होने से फायदा ये होगा ना कि पानी, अब इसका एक्सपेरिमेंट जो है आप खुद से कीजिएगा कि बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है ना, बाथरूम में जाइए, बाल्टी में पानी भरा होगा, उसमें आप क्या करना ना कि अपने हाथ को फैला के उसके ऊपर अपने पाम से, अपने तहथी से जो है उसको क्या करना कि आप पानी के ऊपर पुश करना। आपको पानी के अंदर पुश करने में एफर्ट क्या लगेगा, ज़्यादा, लेकिन उसी को आप थोड़ा इंक्लाइन कर लेना और हाथ की किसी एक साइड से पुश करना। तो आप देखोगे क्या कि आपको एफर्ट कम लगेगा। मतलब क्या है कि ऐसे हाथ है इस तरह से,
तो ऐसे एक्सपैंडेड साइड से पुश करना, और एक क्या करना कि हाथ को जो है ऐसे कर लेना, टेढ़ा कर लेना, किसी एक साइड से पुश करना, किसी एक साइड से पुश करना। तो किसी एक साइड से पुश करोगे तो आपको क्या होगा कि यहां से प्रेशर कम लगेगा, आसानी से पानी में घुस जाएगा। या प्लेट ले लेना, प्लेट का जो चौड़ा वाला हिस्सा है उससे आप पुश कीजिएगा पानी में, तो या मग है, मग का पूरा बेस से आप पुश करोगे तो एफर्ट लगेगा, लेकिन किनारे से करोगे तो एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि कम सरफेस एरिया है तो पानी का प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा, और रेजिस्टेंस कम लगेगा तो आसानी से जा सकता है। तो यही काम करता है, जिससे इसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस फ्रॉम वाटर लेस लगेगा, तो आसानी से मूव कर सकता है। प्लस ये जो साइड साइड से, इसको क्या कहते हैं, फिन्स, ये भी हेल्प करता है इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट। उसके बाद एक और एग्जांपल, जितना एग्जांपल आप देखे हो आसपास में सब कोट कर सकते हैं। फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग में आप देखते हो ना कि वो क्या करता है, जंप करता है। आप उसको देखते होगे कूदते हुए, कि जो हिंड लिम्ब है, मतलब पीछे का पैर, पीछे का पैर, और एक जो है फोर लिम्ब है, आगे का पैर। हिंड लिम्ब थोड़ा सा लॉन्गर होता है और ये थोड़ा सा शॉर्टर होता है और काफी मस्कुलर होता है, जिस वजह से क्या मिलता है, इसको फोर्स ज्यादा मिलता है। और फोर्स ज्यादा मिलता है तो इसीलिए ये मूवमेंट, या कह सकते हो लोकोमोशन, क्या कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। तो बहुत जोर से जमीन को पुश करता है, उसको रिएक्शन मिलता है और रिएक्शन से वो आगे की तरफ चला जाता है। तो ये अलग अलग तरह का क्या है, आपका मूवमेंट्स है। मतलब बेसिक है कि अपने काम के लिए, खाने की तलाश में, रिसोर्सेज के तलाश में, खाने के तलाश में, रिसोर्सेज के तलाश में, और फिर आपका क्या है कि शिकारी से खुद को बचाने के लिए, खराब इन्वायरमेंट का कंडीशन हो गया वहाँ से बच के दूसरे जगह जाने के लिए, फिर हालात अच्छा वो वापस आने के लिए, इन्वायरमेंट के अनुसार ढलने के लिए, इन सब में कहीं ना कहीं मूवमेंट और लोकोमोशन का हेल्प होता है। तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि सिट एब्सोल्युटली स्टिल, शांति से बैठ जाओ, और उसके बाद बैठ के आप जो है अपने आंखों को ब्लिंक कीजिए, हाथ पैर मूव कीजिए। उसके बाद है कि अपना नोटबुक लीजिए, उस पर कुछ लिखिए। मतलब अलग अलग तरह के यहाँ एग्जाम्पल्स दिया है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम्पल शो किया है कि आप बैठे बैठे भी, बिना शरीर को इधर उधर ले जाए, आप बैठे बैठे किताब लो, कॉपी लो, पानी पियो, इतना सारा काम करो। इन सब में क्या होता है, तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है। इन सभी एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पलीफाई किया है, मूवमेंट। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि कौन सा बॉडी पार्ट उसका हेल्प करता है। ह्यूमंस की बात करें तो क्या करेगा, लेग हेल्प करेगा। लेग की मदद से वो वॉक कर सकता है, वो रन कर सकता है, वो आपका क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। स्नेक पूरा शरीर यूज करता है, स्लीदर या कह सकते हो क्रॉल। बर्ड विंग्स का इस्तेमाल करता है, विंग्स का इस्तेमाल करता है, क्या करता है, फ्लाई करता है यूजुअली। या अगर लेग का इस्तेमाल कर रहा है, लेग का, तो वो क्या करता है, वॉक करता है। इंसेक्ट विंग का इस्तेमाल करता है, लेग का इस्तेमाल, विंग का इस्तेमाल किया तो फ्लाई करेगा, लेग का इस्तेमाल किया तो क्या करेगा, वॉक। फिश फिन्स का इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से पानी में तैरेगा, दैट इज स्विम। तो ये जो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, स्लिदर, क्रॉल, मतलब बहुत धीरे धीरे क्रॉल करना तो स्लिदर, तेजी से जाना क्रॉलिंग करना, रेंगता हुआ रहना बहुत स्लोली तो उसको कहते हैं क्रीपिंग। मतलब हर तरह का, ये सब एक तरह का टाइप तुम्हारा क्या है, मूवमेंट का। अब ह्यूमन बॉडी एंड मूवमेंट्स की अगर बात करें तो ये सब वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आप क्या आप अपने हाथ को रोटेट कर सकते हैं, पैर को मूव कर सकते हैं, या फिर आंखों का पलक झपका सकते हैं। ये सारा चीज कह रहा है, आपसे एक एक्टिविटी भी करवा रहा है। कि एक्टिविटी देखो यहाँ पे क्या किया है कि कह रहा है कि आप अपने हाथ में ऐसे स्केल बांध लीजिए और तब मूवमेंट यहाँ से यहाँ मूव करने की कोशिश कीजिए। ये मूव करने में आपको परेशानी होगा, ये मूव करना आपके लिए काफी ज्यादा टफ होगा।
लेकिन उसी स्केल को हटा लो तो फिर उसके बाद क्या है, मूवमेंट आसान हो जाएगा। फिर से आपका देखिए टेबल है, इसको फिल करना है अपने नॉलेज के अनुसार। यहाँ पे जो डे टू डे लाइफ में आप नोटिस करते हैं ना, सिर्फ वही 6 क्लास में वही चीज़ है। जैसे देखिए नेक है, रोटेट्स कंप्लीटली, रोटेट्स पार्टली, तो नेक पूरी तरह से 360 तो नहीं है, वो आउल का होता है, हमारा नहीं होता है। बेंड कर सकता है। रिस्ट भी जो है कलाई को या एंकल को, इन सब को आप खुद रोटेट करके देखिए, तो रिस्ट भी क्या है कि अच्छे से रोटेट कर सकता है कंप्लीटली। फिंगर क्या है, पूरी तरह से नहीं रोटेट करता है। अच्छा, इसी बात पे एक बात करते हैं, जैसे ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है आपका, और ये उसका बेस है, पिलर है या चौकट है। उसके बीच में आप देखते हैं ना ऐसे करके छोटा छोटा सा आपका ऐसे हिंज लगा होता है, हिंज, इसको कहते हैं हम हिंज। एक और जॉइंट बता देते हैं। हिंज का काम क्या होता है ना कि दरवाजे को सॉकेट के साथ पकड़ के भी रखना और मूव भी कराते रहना, इधर से इधर, इधर से इधर मूव भी कराते रहना। तो फिंगर, नी, एंकल, इन सब में वही है, सब कैसे करेगा, पार्टली मूव करेगा, पार्टली, पूरे चारों तरफ कंप्लीटली रोटेट 360 डिग्री नहीं करेगा। टो हो गया, अंगूठा, कोई किसी भी तरह का उंगली हो गया, किसी भी तरह का अंगूठा हो गया, ये जो हिंज जॉइंट है ये आपका फिंगर्स में पाया जाता है, कोई भी फिंगर हो गया, टो हो गया, इन सब में आपका पाया जाता है। या फिर आपका क्या है कि जो एल्बो है वहां पे पाया जाता है। तो आप एल्बो के पास देखिए कि हाथ को आप मूव कीजिएगा तो एक पॉइंट से लगेगा एक ही दिशा में मूव कर रहा है। जिस दरवाजा है आप देखोगे एक ही डायरेक्शन में आता है, पूरा चौकट के चारों तरफ नहीं घूमता है कि इस तरह से है ये दरवाजा और ये है, तो आप इसको ऐसे मूव करा दोगे, लेकिन इसके ऐसे पीछे से ऐसे ले जाके मूव नहीं करा सकते हो। तो कुछ आप हमारे बॉडी में पार्टली मूवेबल होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, कंप्लीटली मूवेबल होते हैं। कुछ बेंड करते हैं साइड वाइज, कुछ लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट मतलब एक जगह रख के आप उसको ऐसे उठा सकते हो, जैसे पैड है आपका, पाम है, एक जगह आप रखे फिर वहां से आप उसको उठा सकते हो। तो ये बहुत ईजी टास्क है, ये खुद के ही बॉडी पार्ट्स को आप लेके खुद से करके ये आंसर कर सकते हैं। तो वही जो पकड़ है जहां पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। आपके लिए अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे ये देखिए ये डायग्राम, ये कितना बढ़िया डायग्राम है आपका, कि कह रहा है ऐसे बॉल ले लो और जो ये आपका टॉर्च है या कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल जिसके आगे बॉल जैसा है उसको वहां फिट कर दीजिए। अब आप देखिए कि इसको ऐसे भी रोटेट कर पाए, इसको ऐसे भी मूव करा पाए। इस बॉल के अंदर जहां तक बॉल का शेप है वहां तक ये सब ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। इसी को कहते हैं क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कह रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट, कि क्या जॉइंट है। तो जॉइंट क्या होगा आपका, बोन होगा, कार्टिलेज होगा। हड्डियों को हम बोन कहते हैं। जो बोन आपका क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, उसको हड्डी कहेंगे। और जो आपका क्या होता है, कार्टिलेज होता है। एक कार्टिलेज बोन के तुलना में थोड़ा क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है और कहीं कहीं पे आपका जॉइंट करने में भी हेल्प करता है। बस यही फर्क है आपका। हायर क्लास में चलेंगे ना तो इसमें और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि भाई बोन में ब्लड सप्लाई भी होता है, कार्टिलेज में नहीं होता है। जैसे कान है तो कान का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, जो बाहर हम लोग जो टच करते हैं, जो टीचर हमारा कान पकड़ के जो है हमें पनिशमेंट देती है, तो ऊपर साइड का जो है वो आपका कार्टिलेज होगा और नीचे साइड का जो है ना वो ईयर का लोब होता है, मतलब एक हिस्सा होता है, मस्कुलर पार्ट होता है वो। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस वही है कि मतलब छोटी छोटी बातों को लेके एनसीईआरटी ज़्यादातर 6 में यही किया है कि आप हाथ को किसी सरफेस पे रखिए, उसको प्रेस कीजिए, प्रेशर फील होता है कि नहीं, हाथ को रोटेट कीजिए, या फिर आप हाथ में पेन लेके पकड़ के लिखिए। ये सब सिली सिली चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ के बस एक तरह से रीडिंग दे के निकलना है। एग्जाम के लिए वो सब लिखना ज़रूरी नहीं है। तो एक हम लोग पढ़ लिए क्या, बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे देखिए एक और डायग्राम बॉल एंड सॉकेट का, कितना अच्छे से ऐसे ये सॉकेट की तरफ बना, इसके अंदर ये अंदर का ऐसे बॉल की तरफ फिट कर गया। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप बोन। अब उसके बाद कह रहा है पाइवोटल जॉइंट। अभी जस्ट बताए थे ना नेक वाला पार्ट, एटलस एंड एक्सिस वाला पार्ट, ये क्या था, पाइवोटल जॉइंट था। डायग्राम से देखिए कितना बढ़िया, ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे पाइवोटेड है, एक हिस्सा पे पाइवोटेड है और इधर से इधर, इधर से इधर आप जो है अपने गर्दन को मूव करा सकते हैं, इधर करा सकते हैं, इधर करा सकते हैं बेंड। उसके बाद क्या है, हिंज जॉइंट अभी जस्ट बताया, दरवाजे के हिंज की तरह।
अब यहाँ पे आपको बोल दिया है कि लेट अस टुक द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज, मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखो क्या किया कि ये जो है आपका, ये कोई एक चीज है, इसको इस जगह पे जोड़ दिया। अब जोड़ के एक ही जगह, मतलब कोई एक सिलेंड्रिकल कोई भी इलोंगेटेड चीज ले लो और एक ही जगह आप यहाँ पे जोड़ दो हिंज की मदद से। अब देखोगे क्या है कि ये हिंज की मदद से जोड़ दिए तो ये इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, लेकिन इसको इधर आप मूव करना चाहो, इधर मूव करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बस एक ही प्लेन के अलॉन्ग ऐसे करके मूव करता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। अब उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट बताया, जो भी जस्ट बताए थे। फिक्स जॉइंट जो नहीं मूव कर सकता है, जो नहीं मूव कर सकता है जैसे आपका क्या है, स्कल वाला जॉइंट, या फिर अपर जॉ, जो हमारा जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा, वो नहीं मूव करता है, सिर्फ नीचे वाला जबड़ा मूव करता है, जिसको मैंडिबल कहते हैं। अपर जॉ को हम मैग्जिला कहते हैं और नीचे वाले लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, वर्ड भारी लग रहा है छोड़ दीजिए, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे कंफर्टेबल होंगे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्केलेटन। अब बोन का संख्या सबको पता है कि एडल्ट में 206 होता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उस वक्त ज्यादा होता है। जैसे यहाँ एक नंबर दिया 305, वो धीरे धीरे बहुत सारे बोन्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे वर्टिब्रल कॉलम में ही 33 बोन होता है, बट वो सब ज्वाइन करके टोटल 26 बोन के रूप में अरेंज होते हैं। तो यही जो ढांचा आप देख रहे हो, हड्डियों का ढांचा को ही स्केलेटन कहते हैं। तो ये जो ढांचा है ना, यही कहलाता है, क्या है आपका, स्केलेटन कहलाता है। उसके बाद आता है कि बहुत सारे जो है ना हमारे बॉडी में एक्सरे करवाते हैं, चोट लग गया, हड्डी टूट गया, ये सब मतलब एक स्टोरी है। यहाँ पे काम का चीज बहुत कम है। जो चीज आपको बताया ना नोट्स में, बस उतना ही आपके लिए काम का है। मतलब कुछ मूवमेंट प्लांट में होगा, कुछ अदर में होगा, कुछ ह्यूमन में होगा। ह्यूमन में बेसिक मोटा मोटा याद कर लो कि शरीर का एक ढांचा है जिसको स्केलेटन कहते हैं। उस ढांचे में कई सारे बोन्स है जो थोड़ा हार्ड है, और जो थोड़ा सा सॉफ्ट है उसके तुलना में, लेकिन बॉडी को एक तरह से सपोर्ट रिजिडिटी देते हैं, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज समझना हो तो नाक के एकदम टिप पे देख लो, या फिर कान जो पकड़ते हैं उसका ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाला मस्कुलर है, ऊपर वाले हिस्से में, ये हो गया। अब उसके बाद आप देखो तो कुछ जॉइंट एकदम फिक्स्ड है, जैसे हमारे जबड़े का ऊपरी हिस्सा, जैसे हमारा स्कल का पार्ट, जो जिसको हम हेड भी कहते हैं, जो बोनी पार्ट है उसके अंदर ब्रेन होता है, तो जो बोनी पार्ट है वहां पे। या फिर आपका कुछ जॉइंट्स ये पार्शियली मूवेबल होता है, जैसे पीछे रीढ़ का हड्डी थोड़ा बहुत, जैसे आप अपने पीठ को थोड़ा बेंड कर सकते हो आगे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ, तो ये आपका पार्शियली मूवेबल है। कुछ फ्रीली मूवेबल होता है, दो हड्डियों के बीच में फ्लूइड जैसा चीज होता है जो आसानी से बोन को मूव करा सके। अगर बिल्कुल एक ही दिशा में कराए तो हिंज जॉइंट। एक ऐसा लगे कि सॉकेट में बॉल की तरह कोई हड्डी फंसा हुआ है, रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। लगेगा कि एक ही पॉइंट के आसपास क्या है, बेंड कर रहा है, तो उसको हम पाइवोट कहेंगे। या हिंज और पाइवोट में कंफ्यूज मत होना, हिंज क्या है, एक ही दिशा में। अब पाइवोट कह रहा है क्या, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी नॉड कर सकते हैं, दाएं बाएं भी सर को हिला सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ आपके बोन्स वगैरह होते हैं, तो सारे बोन को जानबूझ के हम आपको नहीं बताएं। सारे बोन का जो नेम है ना, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि मान लो ये हाथ है, ये आपका क्या है, हाथ है, 1 2 3 4 5। यहां पे, यहां जो कलाई के पास है ना, कलाई के पास टोटल 8 बोन होता है। इन 8 छोटे छोटे बोन्स को हम कहते हैं कार्पेल्स। देखना आपके इस साइड में, अंगूठे के साइड में देखना ना, ऐसा उभरा हुआ सा हिस्सा आपको फील होगा, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम, वो भी एक तरह का बोन है। उसके बाद जो है ना, ऐसे एक रो में और ऐसे एक रो में, 2 रो में 4 4 बोन होता है, 8। फिर उसके बाद ऐसे करके होता है, ये 5 बोन होता है। ये 5 बोन आपका होता है मेटा कार्पेल। और फिर उंगलियों में यहाँ पे 2 हड्डी, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3। ये जो छोटा छोटा है ना, ये टोटल कुल मिला के 14 होता है, जिसे हम कहते हैं फैलेंजेस। तो इसलिए हम कहें कि अभी फिलहाल कोई काम का नहीं है, इसको रहने दीजिए। ये सब बोन धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएगा।
थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस हाथ वाले हिस्से में, इस सिर्फ पाम वाले हिस्से में। उसी चीज का देखो यहाँ पे जिक्र किया है कि इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। कार्पेल्स की बात कहाँ पे बोल रहा है कि आपको बोन फील करना है, तो कह रहा है क्या कि आप बेंड कीजिए फिंगर्स को, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, तो कहना कि नहीं, हर जगह नहीं बेंड कर सकते, एक दिशा में कर सकते हैं। आगे की तरफ देखना, जो आपका हाथ का पाम है ना, उस तरफ फिंगर को आप बेंड कर पाओगे, लेकिन उसके विपरीत दिशा में नहीं कर पाओगे। तो कह रहा है कि क्या हमारा जो कलाई है, रिस्ट है, वो फ्लेक्सिबल है, तो कहना कि यस बिल्कुल है। और किसकी वजह से है? कार्पेल बोन की वजह से। ये कैसा है? तुम्हारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। तो कुछ बोन का नाम है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो रहने दो। बाकी ये जो है आपका, ये जानते हो कि इसको क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। आगे जो चेस्ट में, जैसे छोटे छोटे बच्चे, दुबले पतले बच्चे होते हैं ना, तो आप देखोगे कि आगे चेस्ट रीजन में ना ऐसा उभरा हुआ बोनी ढांचा पता चलता है, जिसमें टोटल 12 पेयर्स ऑफ बोन होता है। 12 पेयर्स ऑफ बोन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल क्या है, दोनों साइड मिला के आपका क्या है, 12 बोन्स होते हैं। अब इसी में फिर हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कुछ आपका क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो ये सारे रिब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर शोल्डर बोन्स आपको हम बता ही दिए थे। पेल्विक बोन्स जो आपके हिप के साइड में होता है, ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पेल्विक बोन्स। इसमें फिर इलियम, इशियम, प्यूबिस है, इसको रहने दो। अभी बस जान लो कंधे वाला हिस्सा, जहाँ पे आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि यहाँ कुछ स्कैपुला, क्लेविकल जैसे कुछ बोन्स होते हैं, और जो आपका हिप वाला हिस्सा है उस वाले में इलियम, इशियम, प्यूबिस होता है, वो बोन के नाम होते हैं। अभी इतना बस जान लो कि दो तरह का बोन है, दोनों ही के पास जो जॉइंट है ना, वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का है। ये अभी हम जस्ट बताए, रीढ़ का हड्डी, ये क्या है, पार्शियली मूवेबल है। ये आप देख लो स्कल है, ये स्कल जो है, ये यही बोन आपका कैसा होता है, फिक्स टाइप का, यहाँ पे जॉइंट देखने को मिलता है। उसके बाद आ गया, बताए थे कार्टिलेज जो बोन के तुलना में सॉफ्ट होता है। यहाँ देखो हम बताए ना, नीचे वाला हिस्सा ये तुम्हारा क्या होगा, लोब होगा, और ये वाला हिस्सा ये एक्चुअली ये है आपका कार्टिलेज। फिर क्या बताया, मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, मसल क्या करेगा, रिलैक्स। कार्टिलेज जो है ये आपका बोन के जॉइंट्स में भी पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम सब में। मतलब एक तरह से शरीर के ढांचा को जो स्ट्रांग वाला पार्ट दे रहा है वो बोन है, और जो उससे थोड़ा सॉफ्ट है वो क्या है, कार्टिलेज है। मसल्स क्या है, मसल का काम अभी जस्ट बताए थे ना, एक वर्ड याद रखना, एक्सटेंशन, और एक वर्ड बताए थे ना, फ्लेक्शन, हाथ का एग्जांपल देके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन करते वक्त क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है। जहाँ पे आपका क्या होता है, बाइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हाथ था, ये वाला जो मसल होता है ना, इसको कहते हैं बाइसेप्स। कैसे आपका हाथ था ऐसे, इसके बाद आपका फिंगर्स था, और इधर का जो हिस्सा है ये क्या है, ट्राइसेप्स। तो मसल्स जो है ना, वो हमेशा ज्यादातर केस में आपका पेयर में काम करता है। पेयर में मतलब दो मिलके, कि बाइसेप्स यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि बाइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, फ्लेक्शन, हाथ इस तरफ जाएगा। लेकिन अगर क्या है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, एक्सटेंशन। और ऑब्वियसली ट्राइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाइसेप क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो बाइसेप रिलैक्स करेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हाथ को ऐसे भेज देगा। फ्लेक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप रिलैक्स। अभी सिंपल सा मतलब समझो ना कि हमारे शरीर में आसपास के दो मसल मिलके काम करते हैं, शरीर का मूवमेंट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। आप हाथ को जो है अपनी तरफ, कंधे की तरफ ऐसे मोड़ो, तो मोड़ोगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे ये जो मोड़ने में मदद किया, ये बाइसेप, और जब पूरा एक्सटेंड कर दिए तो उसमें बाइसेप के ठीक पीछे आता है ट्राइसेप्स। अब बाई और ट्राई है, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। डेफिनेटली यहाँ 2 और 3 से कुछ रिलेशन होगा, जो आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
अब आता है गेट ऑफ एनिमल्स, यानी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। अगेन अब अर्थवर्म एक्टिविटी करवा रहा है आपके, कुछ नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि अर्थवर्म लो, किसी सरफेस पे मिट्टी पत्थर कहीं पे उसको रखो और जेंटली उसको ऑब्जर्व करो। तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, कैसे हो रहा है ना कि यहाँ पे बॉडी को ऐसे उठा लिया, फिर आगे ले गया, फिर उठा लिया, फिर आगे ले गया। ये क्या करेगा, फोर्स, मतलब जमीन पे बहुत तेजी से फोर्स दे रहा है, तो जमीन उसको उल्टा रिएक्शन दे रहा है, तो आगे मूव करा रहा है। उसके बाद क्या है, वही देख रहे हो, पहले एक्सटेंड करता है, फिर उसके बाद क्या है, मतलब आगे का हिस्सा को खींचा, पीछे को ये किया, दबाया, फिर आगे का हिस्सा खींचा, पीछे को दबाया, तो शरीर थोड़ा उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। तो रियर मतलब पीछे होता है और फ्रंट मतलब आगे होता है। फिर वही कह रहा है कि ग्लास का प्लेट ले लो, ऐसे करके ये ग्लास का प्लेट है, और उसके ऊपर जो है इस स्नेल को रख के उसको नीचे से आप देखो कि कैसे मूव कर रहा है। तो ये फीट क्या कर रहा होता है, मस्कुलर फीट। यही जो फीट है ना, इसी को कहते हैं हम मस्कुलर फीट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ गया शरीर, सिकुड़ गया, बहुत तेजी से ये जब रिलैक्स किया तो आगे की तरफ मूव कर गया। तो क्या हो रहा है, ड्रैग। ड्रैग मतलब ऐसा लग रहा है शरीर को घसीट रहा है। और ये जो ऊपरी शेल है ना, ये बोनी शेल है। बोनी शेल जो है कवरिंग, इसको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट एक्टिविटी कॉकरोच वाला, वही ये आपका विंग है और ये क्या है, लेग है, ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। फिर उसके बाद बर्ड्स है, तो बर्ड्स का आप देख लीजिए स्केलेटन, ये क्या था, ये विंग था, और ये बर्ड का क्या है, लेग है। जैसे ऑस्ट्रिच जैसा बड़ा बड़ा जो बर्ड है, एमू कीवी जैसा बड़ा बड़ा बर्ड है, उड़ नहीं सकता है, तो अपने पैर की मदद से क्या करता है, वॉक करता है, रन करता है। या छोटी छोटी चिड़िया को भी कभी कभी देखोगे ना, जमीन पे ऐसे ऐसे कूद रहा होता है, बहुत ऊंचा नहीं उड़ता है। और विंग जो है वो क्या करता है, फ्लाई करने में हेल्प करता है। फिश की बात करें तो फिश देखो, हम एग्जांपल बताए थे ना, बोट के जैसा स्ट्रीमलाइन इलोंगेटेड, ताकि पानी का रेजिस्टेंस कम हो। तो देखो यहाँ पे ये सारा कैसा दिखा रहा है, स्ट्रीमलाइन, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, स्ट्रीमलाइन होने की वजह से वो पानी में तैर सकेगा, स्विम कर सकेगा। फ्लोट मत बोल देना, स्विम कर सकेगा। और देख रहे हो स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से, फिन की वजह से, फिन इसको ऐसे फोर्स दिया तो पानी इस पे ऐसे रिएक्शन देगा, ऐसे देगा, फिर पानी ऐसे रिएक्शन देगा, ऐसे दे दिया तो पानी ऐसे रिएक्शन दे देगा। तो इधर इधर करते 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 देखो यहाँ से क्या हुआ, इसका मूवमेंट पानी के सतह से ऊपर चलता गया। सांप देखो इस तरह से रेंग रहा है कि ये इधर गया, ये पार्ट इधर गया, ये पार्ट इधर गया, ये पार्ट वापस से इधर गया, फिर ये पार्ट इधर गया। तो ऐसे करते करते ये क्या करेगा, स्लिथर करेगा, क्रीप करेगा या क्रॉल करेगा। तो यही सब आपका क्या है, और इसी सब को गेट ऑफ एनिमल्स नाम का बुक एरिस्टोटल ने लिखा था, उसी में इन्होंने अलग अलग जानवरों का जो है ये किया था, लोकोमोशन मूवमेंट का तरीका बताए थे। अब उसके बाद फिर आपसे लास्ट में वही क्वेश्चन पूछा है कि आप काऊ देखो, बफेलोज देखो, अदर ऑर्गेनिज्म देखो, उसके कितने पैर हैं, वो कैसे चल रहा है, क्या चारों पैर की मदद से या दो पैर की मदद से, वही सब कह रहा है। तो मतलब ये एक तरह से क्लास 6 आपका बस सिंपली ऐसा है ना कि वो आपको क्या कर रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस उठा के, डू यू एग्री, हैव यू एवर सीन, ऐसे ऐसे लाइन यूज करके, ताकि क्या है ना कि आपका ऑब्जर्वेशन, और यही छोटी छोटी बात है ना, आपका थिंकिंग ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाता है, तो आप फ्यूचर में मेंस आंसर राइटिंग जब करते हो ना, तो इंटरलिंकेज करने में आसानी होता है। उसके बाद फिर योगा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को आपका योगा डे मनाया जाता है। और योगा क्या है, बॉडी के फिटनेस के लिए, फिजिकल मेंटल दोनों, साइकोलॉजिकल दोनों। जब आप शांति से ध्यान से योगा में मेडिटेट करते हो, उस वक्त आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रहा होता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है। जब आप क्या है कि कुछ आप एक्सरसाइज कर रहे होते योगा वाला, तो उससे आपका फिजिकल हेल्थ फिट होता है। अब इसको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था। ये सब याद करने वाला फैक्ट है। कीवर्ड्स, बैकबोन जो ढांचा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बता दिए थे, ब्रिसल्स ब्रश का जो आगे वाला हिस्सा जिससे आप ब्रश करते हो ना, उसका देखना आगे का जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, उसी तरह का सीलिया वगैरह भी होता है सेल में। सेल में आपका सीलिया होता है जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ऐसे करके सेल होता है ना, इसके बाहर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसको मूव कराने में मदद करे। ऐसे लंबा जैसा होगा, इस तरह से ऐसे लंबा जैसा होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्लैजेला। आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम कुछ जिक्र ही नहीं किया।
सॉफ्ट स्केलेटल फ्रेमवर्क हो गया कार्टिलेज, कैविटी मतलब गड्ढा, फिक्स मतलब जो मूव ना करे, गेट मतलब मूवमेंट, हिंज जॉइंट मतलब एक ही प्लेन के अलॉन्ग हो, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे, बाहरी स्केलेटन हो, एक्सोस्केलेटन जिसको कहते हैं वो हो गया आउटर, पेल्विक हिप के पास जो बोन्स है, पाइवोटल जॉइंट जो एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट है इसके अराउंड इधर भी आगे भी पीछे भी ऐसे करके बेंड करें, रिप केज जो है वो आगे जो थोरैक्स का पार्ट जो हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, शोल्डर जॉइंट कंधा हो गया, स्केलेटन ढांचा स्ट्रीमलाइन नाव के आकार का। समरी देखिए वही बात कह रहा है कि अलग अलग क्या है कि स्केलेटन होता है शरीर का जो शरीर को एक ढांचा देता है और प्रोटेक्शन करता है बॉडी के पार्ट्स का। ह्यूमन के स्केलेटन में क्या है तो स्कल है, बैकबोन है, रिब्स है, ब्रेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम आपके थोरैक्स का या आपके चेस्ट का जो एकदम ठीक बीचों बीच जो इलोंगेटेड बोन होता है ना इस तरह से आपका ऐसे करके, इसी को हम कहते हैं स्टर्नम। उसके बाद आता है कि बोन्स जो है वो मूव कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किससे, मसल्स कितने, दो सेट में, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। बोन जॉइंट अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का जॉइंट है और कैसा आपका मूवमेंट करता है। स्ट्रॉन्ग मसल और लाइट बोन अगर हो गया तो ये चिड़िया में देखा जाता है, अभी जस्ट बताए थे न्यूमैटिक बोन्स, विंग्स वगैरह होता है। फिर फिश स्विम करता है कैसे, तुम्हारा लूप की तरह, मतलब ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी है एंड प्लस फिन्स है, तो ऐसे लूप की तरह जो है मूव करने में हेल्प करता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। स्नेक स्लिदर करता है, घसीटाता है जमीन पे और वही तेजी से होता है तो क्रॉल कहते हैं। बॉडी एंड लेग्स एंड कॉकरोचेस का जिक्र है, अर्थवॉर्म का है। अर्थवॉर्म में क्या होता है कि आगे का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट किया, पीछे का हिस्सा उठ गया और फिर वो फोर्सफुली आगे की तरफ बढ़ा तो फिर आगे रिलैक्स हुआ, पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट पीछे रिलैक्स, आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट तो आगे रिलैक्स, तो इसको कहते हैं अर्थवॉर्म का मूवमेंट। स्नेल में मस्कुलर फुट के मदद से, तो एक तरह से मतलब एक तरह से आप क्या है ना कि नहीं भी नोट्स बनाए ना, समरी रीडिंग कर लो, काम हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको आगे जब साइंस में डिटेल पढ़ोगे तो वहाँ ये सब छोटा बात क्यों पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी याद होगा तो आपका एफर्ट क्या होगा, कम लगेगा। अब यहाँ पे वही कुछ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। जॉइंट्स ऑफ बोन हेल्प इन द तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ बॉडी, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बॉय, एल्बो के पास क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, मसल्स का। अब कह रहा है ट्रू फॉल्स बताओ, बोल रहा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली सेम। ये तो ऐसे लॉजिकली भी सब एक जैसा थोड़ी होता है, वेरिएबल होता है, फॉल्स। कार्टिलेज सॉफ्टर बताए थे बट यहाँ हार्डर है। फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट, गलत बात है, हम यहाँ बताए थे फिंगर बोन्स में आपके हिंज जॉइंट पाए जाते हैं, और भी जॉइंट होता है जैसे ग्लाइडिंग, सैडल, ये सब, लेकिन अभी फिलहाल हिंज जॉइंट की बात कर रहे हैं। या फिर फोर आर्म्स जो आगे का हिस्सा है, जहाँ बाइसेप ट्राइसेप है उसके आगे का पार्ट, तो उसके पास दो बोन होता है, तो हाँ ठीक बात है, रेडियस होता है और अल्ना होता है। कॉकरोचेस मतलब ट्रू है, कॉकरोचेस हैव आउटर स्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन तो होता ही है ना, आगे पढ़ोगे फ्यूचर में, काइटिन का बना होता है आउटर स्केलेटन जो है कॉकरोच में, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। वो एक कार्बोहाइड्रेट, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है काइटिन, उसका बना होता है। अब मैच करने बोला है भाई, अपर जॉ क्या है, तो अपर जॉ तो इमूवेबल जॉइंट है, तो देख लेना है कहाँ पे जाके मैच करेगा, इमूवेबल जॉइंट। फिश का बॉडी कैसा होगा, स्ट्रीमलाइंड होगा। रिब्स, तो रिब्स क्या करता है, अभी जस्ट बताए थे ना, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कॉकरोचेस के पास क्या है, आउटर स्केलेटन। फिश के साथ एक और मैच कर जाएगा कि उसके पास फिन्स है। स्नेल क्या करेगा, बहुत स्लो मूवमेंट शो करता है। कॉकरोचेस क्या कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। तो ऐसे करके आप मैच कर सकते हैं। आंसर करना है, व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, अब बोल दीजिए इसमें कैविटी है और उसमें राउंडेड शेप का बोन दोनों आपस में जुड़ा है और वो एक तरह से क्या है, उस सॉकेट में रोटेट कर सकता है, उसी को कहेंगे बॉल एंड सॉकेट। अपने वर्ड्स में लिख देना है। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, लोअर जॉ, ये मूवेबल है। लोअर जॉ को ही टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं मैंडिबल। वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट।
जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी। बस आपको मीनवाइल अगर ये आपको समझ में आया, आपके प्रिपरेशन को थोड़ा आसान कर दिया, जो आप लाइन बाय लाइन खुद से एफर्ट लगाते, फटाफट आपने क्विकली वीडियो देखा और एक समरी बना लिया, तो ज़रूर लाइक करें। फ़ायदा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं। कोई सजेशन देना है तो बिना अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज़ किए ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा वीडियो में या नहीं भी पूछा तो अभी एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ज़रा हमको ये बताइए कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर का प्लांट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। कुछ भी चीज़ आपको रेट करना है, सजेशन देना है, आप फ्री हैं। बस आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज़ नहीं करना है, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप छोड़ के जा सकते हैं। और फ्यूचर के लेक्चर्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे आपको सब्सक्राइब के बगल में इस तरह से ऐसे घंटा दिखेगा, उसको भी प्रेस कर देना है एंड ऑल वाले पार्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में बाकी सारे टॉपिक्स के साथ।